हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग देख रहे थे कि एमए इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं ओके हिंदी में है, और हिंदी का जो सेकंड पार्ट हम बनाए हैं कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो सेकंड पार्ट बनाया है, तो उसके रिगार्डिंग हम जो सेकंड पार्ट देखने वाला है उसमें से 41 क्वेश्चन से लेके लगभग 80 क्वेश्चन या 81 क्वेश्चन होगा, जैसा हमारा सीरीज़ बना हुआ सेकंड पार्ट का, तो उसके अनुसार हमारा होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता की बचत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो उपभोक्ता की बचत उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, हमें ये बताना है। हमारा राइट आंसर होता है क्रेता का आधिक्य। क्रेता का आधिक्य सेकंड ऑप्शन होता है राइट आंसर। ये चेंज कर लेता हूँ मैं, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन होता है राइट आंसर, क्रेता का आधिक्य। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हीरे का मूल्य अधिक होता है क्योंकि इसकी इसकी सीमांत उपयोगिता अधिक व कुल उपयोगिता कम होती है, इसलिए क्या होता है, इसका मूल्य अधिक होता है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 43, उपभोक्ता की सामान्य स्थिति होती है तो उपभोक्ता की साम्य स्थिति, सॉरी सामान्य नहीं, साम्य स्थिति होती है तो बताना है भाई कंडीशन कौन सा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कंडीशन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन पी वाई इक्वल्स टू मार्जिनल अपॉन जेड अपॉन पी जेड। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन। और द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, उपभोक्ता की बचत किस नियम पर आधारित है। जो उपभोक्ता की बचत है वो किस नियम पर आधारित है, हमें बताना है। ये क्रमागत तुष्टिगुण ह्रास नियम। क्या है, क्रमागत तुष्टिगुण ह्रास नियम। और नेक्स्ट क्वेश्चन 45, उदासीनता वक्र विश्लेषण का दृष्टिकोण है, बताना है कौन सा है। तो क्रमवाचक दृष्टिकोण। कौन सा है, क्रमवाचक दृष्टिकोण। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, उपभोक्ता का संतुलन बिंदु वह है जहाँ कीमत अथवा बजट रेखा तो क्या होती है, उदासीनता वक्र को स्पर्श करती है। ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। 47, उच्च उदासीनता वक्र दर्शाता है, यह क्या दर्शाता है हमारा, उच्च संतुष्टि स्तर को। जो उच्च उदासीनता वक्र क्या दर्शाता है, उच्च संतुष्टि स्तर को। उदासीनता वक्र की वक्रता वस्तुओं के मध्य प्रदर्शित करती है। तो उदासीनता वक्र की वक्रता वस्तुओं के मध्य क्या प्रदर्शित करती है, यहाँ प्रदर्शित करती है पूरकता के अंश को, स्थापनता के अंश को, ए और बी दोनों। ए क्या करती है, पूरकता के अंश को भी करती है और स्थापन्यता को भी करती है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति। जब पूर्ण प्रतिस्थापन होता है उस वस्तुओं की स्थिति बतानी है, तो ये क्या होता है, तटस्थता वक्र का एक अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, आय प्रभाव होता है, आय बताना भाई किस कंडीशन में प्रभाव होता है। ऋणात्मक भी हो सकता है तथा धनात्मक भी होता है। आय भी बिल्कुल भाई, आय बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। आय प्रभाव होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51, उपभोक्ता का उद्देश्य बताना हमें। उपभोक्ता का उद्देश्य कुल उपयोगिता को अधिक करना है भाई, जो टोटल यूटिलिटी है उसको बढ़ाना होगा, ठीक है। जो टोटल यूटिलिटी है वो उसको बढ़ाना। 52, आय में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता की साम्य स्थिति के प्रभाव को क्या कहते हैं। जब आय में परिवर्तन होता है उसकी साम्य स्थिति में जो प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, उपभोक्ता की बचत के विचार को किसने प्रतिपादित किया है। तो उपभोक्ता के जो बचत का विचार है उसने किसने बताया, हमें यह बताना है, ये किसने बताया, मार्शल ने। क्वेश्चन 54, उपभोक्ता अतिरेक का संबंध किससे है। यह है उपभोक्ता द्वारा की गई बचत से। क्वेश्चन नंबर 55, उपभोक्ता की बचत का विचार निम्न में से किस पर आश्रित है। यह है क्रमागत तुष्टिगुण ह्रास नियम पर। किस पर, क्रमागत तुष्टिगुण ह्रास नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56, आरामदायक वस्तुओं पर उपभोक्ता की बचत अनिवार्यताओं की तुलना में, तो आरामदायक जो वस्तुएं होती हैं उस पर उपभोक्ता की बचत की अनिवार्यताओं की तुलना में क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमें बताना है। तो ये होता है कम होती है। क्या होता है, ये कम होती है। राइट आंसर ऑप्शन
बी सेकंड यानी कम होती है। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित है? 57 को हमें बताना है भाई उपयोगिता, राष्ट्र नियम, लाभ, मार्जिनल डिफरेंशियल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है। 58 समस्त तुष्टि गुण और विनिमय मूल्य मापने वाले राशियों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। यह कथन किसका है? तो हमें बताना है भाई, यह कथन किसने दिया है? ये प्रोफेसर टॉजिंग का। किसका है? प्रोफेसर टॉजिंग का। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 करें मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत का सूत्र है। जो मार्शल है उनके अनुसार उपभोक्ता की बचत का सूत्र क्या है? तो ये सूत्र, ये जितने भी सूत्र दिए इनमें से कह सकते हैं कोई भी सूत्र इनका नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, जो सूत्र इनमें से कोई भी मार्शल का सूत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 किस वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो मूल्य उस वस्तु के लिए देने को तैयार है तथा वह वास्तव में देता है, इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत का आर्थिक माप है। यह कथन है भाई, ये बताना है भाई किसका ये कथन है? ये कथन मार्शल का ही है। उपभोक्ता की बचत के विचार का वैज्ञानिक व्याख्या की गई है। उपभोक्ता की बचत के विचार का वैज्ञानिक व्याख्या की, मतलब किसने की ये बताना है हमें। ये किया है मार्शल ने। उपभोक्ता के अतिरेक का तात्पर्य है, उपभोक्ता अतिरेक है उसका तात्पर्य क्या है? तो वस्तुओं की अधिकतम कीमत जो एक उपभोक्ता देने को तत्पर है एवं वास्तविक बाजारी कीमत का अंतर जो है, राइट आंसर डी। 63 उपभोक्ता की बचत के विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? बताना है भाई, उपभोक्ता की बचत का जो विचार था सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? वो कौन है? ड्यूपिट। किसने? ड्यूपिट ने। ऑप्शन बी विल द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 पूर्णता पूरक वस्तुओं की स्थिति में तटस्थ वक्र होते हैं। तो क्या होते हैं भाई? ये एल आकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी उदासीन वक्रों की समीक्षा पर आधारित मांग के सिद्धांत की मान्यता नहीं है? तो यह है मुद्रा की सतत सीमांत उपयोगिता। राइट आंसर होता है मुद्रा की सतत सीमांत उपयोगिता, सी। क्वेश्चन नंबर 66 एक उदासीन वक्र सीधी ओर नीचे ढलता हुआ होता है क्योंकि एक वस्तु की अधिक तथा दूसरी वस्तु की कम मात्रा परिणाम उत्पन्न करती है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 समान संतुष्टि। क्या होगा? समान संतुष्टि। नाउ क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन कौन सा है? तो एक उदासीन वक्र सीधी तरफ अधोगामी ढाल हुआ होना चाहिए। एक वक्र की उथलता से बोध होता है कि वक्र का ढाल घटता हुआ है, जैसे कि हम बाएं से दाएं जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। दो वस्तुओं के बीच एक उपभोक्ता का प्रतिस्थापन की लोच शून्य होती नहीं, ये गलत है। राइट आंसर विल बी द ऑप्शन सी, ये हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 68 उपभोक्ता साम्य स्थिति में होता है जब निम्न शर्त पूरी कर ली जाती है। जब निम्न शर्त पूरी कर लेती है उपभोक्ता साम्य अवस्था बताना है हमें। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल्स टू पी एक्स अपन पी वाई। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 निम्न में से कौन सी उदासीन वक्र का एक लक्षण है? अरे निम्न में से कौन सी बात उदासीन वक्र का एक लक्षण है? यह उद्गम के प्रति उत्तल होता है, ये पहला आंसर है, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। थोड़ा ऊपर चलते हैं हम लोग। हाँ, किसी वस्तु के मूल्य में गिरावट के साथ, तो क्या होता है उसकी गिरावट के साथ उपभोक्ता की व्यक्तिगत आय बढ़ती है। जो उसकी व्यक्तिगत आय होगी वो अपने आप ही बढ़ेगी, क्योंकि वही वस्तु सस्ती हो रही तो उसकी आय क्या होगा? एक तरह से बढ़ा शो होगा, उसकी वास्तविक आय बढ़ रही है। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत क्या स्पष्टीकरण करता है? तो जो उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत है वो क्या स्पष्टीकरण करता है? वो बताता है उपभोक्ता का संतुलन। 72 उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यता नहीं है। तो जो उदासीनता वक्र उसके विश्लेषण की मान्यता क्या नहीं है? उपयोगिता की गणितीय रूप में मापा जाता है। ठीक है,
ये गणितीय रूप में नहीं मापता है। 73 उपयोगिता विश्लेषण व उदासीनता वक्र विश्लेषण किस बिंदु पर समान होते हैं? 73 का राइट आंसर होता डी यानी सभी पर। जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारा सभी पर समान होते हैं। 74 प्रायः उदासीनता वक्र किस आकार के होते हैं? उदासीनता वक्र हमें बताना किस आकार के होते हैं? ये होते हैं अंडाकार। किस परिस्थिति में उदासीनता वक्रों की संक्राम्यता की मान्यता भंग हो जाती है? तो हमें वो स्थिति बतानी है। तो कह रहा है जब उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, तो उनकी जो संक्राम्यता की मान्यता है भंग हो जाती है, क्योंकि उदासीनता वक्र एंड डिफरेंस कर कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। हाँ, जब दो वस्तुएं एक दूसरे की पूर्णता पूरक हैं तो उनका सदैव किस अनुपात में होगा? उनका प्रयोग, सॉरी एक मिसिंग हो रहा था वर्ड, तो उनका प्रयोग सदैव किस अनुपात में होगा ये बताना था हमें। तो उनका प्रयोग किस अनुपात में होगा? एक निश्चित अनुपात में। जैसे भी रहेगा वो क्या होगा? एक निश्चित अनुपात में। फर्स्ट ऑप्शन विद द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77। किस परिस्थिति में दो वस्तुओं के संयोग की मान्यता समाप्त हो जाती है? तो हमें परिस्थिति बतानी है। तो जब उदासीनता वक्र किसी अक्ष को स्पर्श करता है, क्योंकि भाई इंडिफरेंस कर किसी भी अक्ष को टच नहीं करता है। 77 हो गया। 78 उदासीनता वक्रों का परस्पर डैश होना आवश्यक नहीं है। क्या होगा इसका? समांतर होना आवश्यक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये समांतर नहीं हो भी सकते, सॉरी मतलब इसका होना आवश्यक ही नहीं है। 79 उदासीनता वक्र की अंतोदरता दोनों वस्तुओं पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? स्थापनता पर। क्वेश्चन नंबर 80 उदासीनता वक्र का प्रयोग प्रत्येक बिंदु दर्शाता है समान संतुष्टि। भाई उदासीनता वक्र का प्रयोग जो है प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है? समान संतुष्टि दर्शाता है। द लास्ट क्वेश्चन, स्लटस्की के विचार में प्रतिस्थापन प्रभाव में बताना भाई, जो स्लटस्की हैं इसके विचार में प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या फ़र्क पड़ता है? तो क्या पड़ेगा हमारा? राइट आंसर होता है ऑप्शन सेकंड, उपभोक्ता की उदासीनता वक्र परिवर्तित हो जाता है। क्या होगा? सेकंड ऑप्शन, उदासीनता उपभोक्ता की उदासीनता वक्र परिवर्तित हो जाता है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा सेकंड पार्ट यहीं पे समाप्त होता है और इसमें 2 पार्ट बचे हैं जिसमें हम लगभग 140 क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को इंग्लिश में MCQs चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम ज़रूर आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे इंग्लिश में भी क्वेश्चंस बनाएं। ओके, थैंक यू।